बीटेक या डिप्लोमा कंप्लीट, अब क्या करें? सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने होती है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। मैं रवि सर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं लेकर के इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को। जब आप सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस किसी भी अनदर ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं और बीटेक डिप्लोमा करने के बाद जो है जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारे सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने होती है कि भाई अब तो कोर्स कंप्लीट हो गया, अब क्या करें? ध्यान दीजिएगा डियर, ये बहुत सेंसिटिव जो है स्टेज होता है आपके कैरियर का और उस टाइम सही डिसीजन लेना, सही गाइडलाइंस, सही गाइडेंस में वर्क करना, सही डायरेक्शन में वर्क करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इस टाइम आपको सही गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। अगर इस टाइम आप सही डायरेक्शन पा जाते हैं तो आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे और बहुत आप आगे पॉजिटिव वे में इंक्रीज कर जाएंगे और डेफिनेटली आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर सही डायरेक्शन में आपने वर्क नहीं किया, कई बार ऐसा होता है कि हार्ड वर्कर हैं आप हार्ड वर्कर हैं लेकिन स्मार्ट वर्कर नहीं है। आप जो है सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं कि नहीं ये आपको नहीं पता है। सही गाइडेंस की कमी के कारण भी कई बार हार्ड वर्किंग होने के बावजूद भी फेल्योर का सामना करना पड़ जाता है। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं कि बीटेक कंप्लीट, डिप्लोमा कंप्लीट, अब क्या करें। तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे बीटेक जिनका कंप्लीट हो चुका है। बीटेक का भी रिसेंट में रिजल्ट आ चुका है और अब वो चाहे सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, सीएस से हो, ईसी से हो, किसी भी ब्रांच से हो, जो है उनके लिए देखिए अलग अलग डिफरेंट चॉइसेस हैं, उनका अलग अलग क्राइटेरिया है, सबका अलग अलग फील्ड है, लेकिन थीम एक ही है, सही डायरेक्शन में वर्क करना। तो सबसे बड़ी चीज जो आप मिस्टेक करते हैं, फॉल्ट करते हैं कि आप ब्रेक कर देते हो। सबसे बड़ी फॉल्ट इस टाइम आप क्या कर देते हो कि पहली बात तो आपने अपना लक्ष्य, अपना गोल पहले से डिसाइड कर लिया है क्योंकि तभी आपने उस रिलेटेड ब्रांच में, उस रिलेवेंट ब्रांच में जो है आपने एडमिशन लिया और बीटेक किया, डिप्लोमा किया। लेकिन अब इसके बाद आप क्या करते हो कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूज हो जाते हो, ब्रेक कर देते हो ना। तो एक बात से पहली याद रखिए मेरी कि कभी भी जब आपने बीटेक किया या डिप्लोमा किया, जो भी कंप्लीट हुआ आपका, कभी भी आपको ब्रेक नहीं करना है ना, कंटिन्यूटी बनाए रखना है। कंटिन्यूटी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कंटिन्यूटी बनाए रखना है। स्टडी विदाउट ब्रेकिंग, अपना जो प्रिपरेशन है ना, जो स्टडी है या प्रिपरेशन, स्टडी या प्रिपरेशन विदाउट ब्रेकिंग ना, इसको ब्रेक नहीं होने देना भाई किसी भी हाल में, मतलब कुछ भी हो जाए, समझ रहे हैं ना, ये चीज नहीं होने देना आपको। ब्रेक नहीं, स्टडी ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जब आप कोर्स या जो भी आपका कोर्स है, डिप्लोमा, बीटेक जो भी आप कंप्लीट करते हो, उसके बाद अगर आप जो है ब्रेक कर देते हो तो दिन पर दिन, डे बाय डे आपका जो चीजें हैं वो धीरे धीरे डिके होने लगता है। अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, रिवीजन, तो रिवीजन, डेली रिवीजन, प्रिपरेशन विदाउट ब्रेकिंग डियर, डेली रिवीजन, रिवीजन आपको डेली करना है डियर। जो भी आपके मतलब सेमेस्टर है, ऑल सब्जेक्ट, रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ना, ऑल सब्जेक्ट्स का रिवीजन जरूर करिए, ठीक है। अगर आप डेली नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट वीकली करिए, ठीक है, डेली और वीकली करिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि फाइनल ईयर में आ गए, अब फाइनल ईयर का पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर की चीजें भूल गए, थर्ड ईयर की चीजें भूल गए, फर्स्ट सेमेस्टर की चीजें भूल गए, ये चीज मत करिए क्योंकि अब आपका वो टाइम, पीक टाइम शुरू होने हैं, क्योंकि अब असली चैलेंज अब आपके लिए शुरू हुआ। अभी तक आप एक सिक्योर जोन में थे, एक सेफ जोन में थे, उस टाइम आपको घर वाले भी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि जब आप स्टडी कर रहे हैं तब उस टाइम तक आप सेफ है। लेकिन अब घर वाले भी आपसे भी पूछ सकते हैं, आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं वो सब भी, या जो आपके जानने वाले हैं, जो इनको ये पता है कि भाई आप बीटेक कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो, वो जरूर आपसे पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, प्लेसमेंट नहीं हुआ, कंपनी नहीं आई थी क्या, या तैयारी का, बीटेक कर रहे थे आप तो। और बीटेक एक ऐसा वर्ड है जिसका अपने आप में बहुत बड़ा एक अपने आप में रेपो है, बहुत रेपुटेशन है। और उसके बाद जो है बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करने लगते हैं। इवन दूसरों की बात क्या करें, घर वाले खुद एक्सपेक्ट हमसे करने लगते हैं।
तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना ये हमारा भी दायित्व बनता है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि घर वाले भी, हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता, सभी लोग जो है उनकी भी हमारे साथ बहुत सारी आशाएं, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिए, कई बार आप सबसे बड़ी फॉल्ट ये करते हैं कि जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है, आप जो है प्रिपरेशन बंद कर देते हो, एंजॉयमेंट ज्यादा शुरू कर देते हो, ठीक है, डेली रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। उस दौरान तो आपको बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि अब आपके पास कोई इफ बट नहीं है ना कि यार ये नहीं पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था। उसके बाद आप ये देखिए, अब आपके पास दो मतलब ऑप्शन होते हैं, एक तो प्राइवेट सेक्टर में जाने का, दूसरा जो है आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने का। ठीक है, तीन ऑप्शंस होते हैं आपके पास। अब आपके पास तीन अपॉर्चुनिटीज है, मैं बता दूं डियर, 3 अपॉर्चुनिटीज है। एक आपके पास बचता होता है प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करने का, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करने का एक ऑप्शन आपके पास बचता है, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर। एक होता है जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स, और तीसरा होता है डियर हायर एजुकेशन ना, और उसके बाद हायर एजुकेशन आप अडॉप्ट करना चाहते हो, ठीक है, हायर एजुकेशन। ठीक, अगर आप देखिए, लेकिन अब ये चीजें आपके सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती हैं कि भाई आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है। अगर आप बियर करने के लिए, अफोर्ड करने के लिए हैं, कैपेबल हैं, तब आप जो है प्राइवेट सेक्टर में मुझे पता है नहीं जाना पसंद करेंगे, तब आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। या आपने कुछ और अपना लेवल आप इंक्रीज करना चाहते हो जो है, ठीक है, बीटी के बाद एमटेक करना लोग पसंद करते हैं, या फिर उसके बाद एमटेक के बाद पीएचडी भी करना अफोर्ड पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा एक टारगेट है ना, मतलब यहां पे जो ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये बताने का मेरा एक टारगेट है, सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है डियर, वो ये है कि अपना एक गोल फिक्स करो, एक फिक्स वन गोल, ठीक है, अपना एक गोल फिक्स करो, फिक्स योर गोल, फिक्स योर टारगेट या गोल ना, ठीक है, अपना एक टारगेट फिक्स करो डियर। अब ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। भाई देखिए, सारी चीजें नहीं मिल सकती। आप ये सोचो कि हम यार वो भी कर ले, वो भी कर ले, तो इसमें क्या है कि आप किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं कर। मेरा कहने का मतलब है, ये जो भी करो मन लगा के करो, अच्छे से करो, एक फील्ड में काम करो, लेकिन इतना जबरदस्त कर दो ना कि सामने वाला तुम्हारी जो है तारीफ करने पर तुम्हें जो है पॉजिटिव एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाए, कि तुम्हारा जो विरोधी भी है ना, वो भी जो है तुम्हारे फेवर में बोलने पर वो मजबूर हो जाए। क्या कुछ भी हो, लेकिन बंदे में दम तो जरूर है, ठीक है। तो कभी भी आप एक गोल सेट करिए, फिक्स योर गोल, फिक्स योर गोल। अब ये गोल कौन सा हो सकता है कि भाई क्या आप प्राइवेट सेक्टर में जैसे कंपनी वगैरह आती है जो है, उसमें प्लेसमेंट वगैरह होता है, वो भी अच्छे पैकेजेस में, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आपके पास बहुत ऐसा होता है कि वो गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। देखिए, कंपनीज में ज्वाइन करना ये कोई बैड डिसीजन नहीं है, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, ये कोई बैड डिसीजन नहीं है। अगर आपको कंपनी हायर कर रही है, अच्छे पैकेज पर अच्छे प्लेसमेंट मिल रहा है, तो इसमें कोई मतलब अच्छी बात है, दिस इज पॉजिटिव ना, ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है। और अगर कोई मतलब अच्छे लेवल की कंपनी एलएनटी वगैरह होती है तो बहुत बढ़िया है। दूसरी बात यह है कि फिर भी जो है लोग नहीं प्रेफर करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अगर आप कैपेबल हो, बैकग्राउंड आपका अच्छा है, इकोनॉमिकल आप स्ट्रांग हो, बियर कर सकते हो, तब जो है आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और फिर भी अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं, तब भी मैं बता रहा हूं कि जेनिक आपके साथ हमेशा तैयार है। जेनिक आपके साथ 24/7 वर्क कर रहा है आपके लिए। मैं आपके लिए नई नई चीजें, इसी तरह से नए नए मोटिवेशनल वीडियो, नए नए इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए इस तरह से लेकर आता रहता हूं, और आगे भी लाता रहूंगा। इकोनॉमिकली वीक है तब भी आपके साथ जेनिक खड़ा है। अभी एक मैं और बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए देने वाला हूं इसी वीडियो में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद थर्ड नंबर गवर्नमेंट एग्जाम्स। अब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आप जो है, जो हमारा जेनिक एजुकेशन, हमारा जेनिक चैनल है जेईई स्टडी, इस पर बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च होने जा रहे हैं। सिविल के कोर्सेज लॉन्च होने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पहले से ही चल रहा है।
तो बहुत सारी चीजें अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है, और वो सरप्राइज क्या है इसी में छुपा हुआ, अभी मैं आपको उसको रिवील कर रहा हूं। हायर एजुकेशन, अगर आप अपना लेवल और हाई करना चाहते हैं ना, मतलब अगर आप रिलैक्स हैं, समझ रहे हैं कि यार मैं मतलब ठीक है जॉब मिल जा रही है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा और आगे अपना लेवल और अप करना चाहता हूं, तो वो भी एक अच्छा डिसीजन है ना। मतलब वो आप अगर रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ एडवांस करना चाहते हैं उस फील्ड में, ठीक है, और कुछ और साइंटिफिक करना चाहते हैं, तो बेटर है, बहुत बेस्ट है, नो डाउट। ये तीनों ही ऑप्शन अच्छे हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है ना ऑन योर सर्कमस्टेंसेस, आपकी कंडीशंस पर, आपकी उस पर डिपेंड करता है, जिस तरह की आपकी कंडीशन। अगर भाई आपको लगता है कि भाई मैं अपने घर में अकेला हूं, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने बीटेक किया, बड़ी मुश्किल से मैंने डिप्लोमा किया, और अब मेरे परिवार की मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, तो अगर आप किसी कंपनी में प्लेस होते हैं, ठीक है, तो आई थिंक आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिससे इकोनॉमिकल सपोर्ट आपको मिलेगा, और टैलेंट आपके अंदर है तो आप वैकेंसी भी, गवर्नमेंट एग्जाम भी, पढ़ाई साइट जॉब करते हुए आप क्वालिफाई कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हिम्मत है सब कुछ हो सकता है, हिम्मते मदद मददे खुदा। उसके बाद डियर दूसरी बात, कभी भी जो है, अब जब आपने सारी चीजें पढ़ ली, अब आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो अपने फील्ड में लग जाइए, आप फिर सारी चीजों को इग्नोर कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। अपने आप को आइसोलेशन जैसे कहते नहीं, एक तरह से आइसोलेशन में कर लीजिए, अपने केवल आप मतलब 24 घंटा आपको अपना लक्ष्य याद रहना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर योर गोल ना, ऑलवेज रिमेंबर, कभी भूलो मत यार, ऑलवेज रिमेंबर, अपना गोल हमेशा याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, गोल, अपना गोल हमेशा याद रखो 24 घंटे। और दूसरी बात ये डियर, खुश रहना सीखो, क्योंकि अगर आप, कई बार ऐसा भी होगा कि रिजल्ट नेगेटिव भी आएंगे, आप अपना 100% देने की कोशिश करोगे, लेकिन किसी कारणों से हो सकता है या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन हर हाल में खुश रहना सीखिए, ठीक है, खुश रहना सीखिए, छोटी खुशी हो उसको भी एंजॉय करिए, बड़ी खुशी हो उसको भी एंजॉय करिए। नेगेटिव रिजल्ट पाने पर अपने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस याद रखिए, जो है जब आप दुख में हैं, जब आप परेशानी में हैं, आप अपने अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस अपना याद रखिए, हमेशा इमेजिनेशन, हमेशा व्यू, अपना दृष्टिकोण अपना पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए, और विद्वानों की संगत करिए, ठीक है। दूसरी बात यह डियर कि अब मैं आपके सामने वो बड़ा सरप्राइज जिसकी मैं बात कर रहा था, वो ये है डियर कि जो स्टूडेंट्स बीटेक पास आउट हो चुके हैं, जिनका भी रिजल्ट आया फाइनल ईयर के, पास आउट हुए हैं रिसेंट में, वो जो है यूपीपीएससी एई का फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आप यूपीपीएससी एई का फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और भी वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, एनआईओटी आया है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी आई है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, जिसके बारे में मैंने वीडियोस भी अपलोड किए हैं, ठीक है, आपको चैनल पर वीडियोस भी मिल जाएंगे। और सबसे खास बात यह कि अगर आप इकोनॉमिकल वीक है तो जेनिक आपके लिए फ्री कोर्स लॉन्च करने जा रहा है, जी हाँ, यूपीपीएससी एई के लिए जेनिक आपके लिए फ्री कोर्स लॉन्च करने जा रहा है, तो आप अपनी तैयारी करिए, और जेनिक आपके लिए इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उसका भरपूर लाभ उठाइए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के लिए जेनिक ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप सिविल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, आप जेनिक ज्वाइन कर लीजिए, जेनिक जेईई एई स्टडी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्रैश कोर्स लॉन्च होने जा रहा है यूपीपीएससी का, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो अगर आप, और सबसे बड़ी बात, ऑफलाइन मोड में मत जाइए, सबसे पहले आप ऑनलाइन मोड में आइए, यहां पर आपको डेमो मिल जाएंगे, जेनिक पर भी क्लासेस मिल जा रही हैं, और भी सब जगह मिल जा रही हैं, जहां आपको अच्छा लगे, जहां आपको लगे, अगर आपको लगता है कि जेनिक आपके लिए वाकई में 24/7 वर्क कर रहा है, आपके लिए नई नई चीजें हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो आप जो है ज्वाइन करिए, और इसका बेहतरीन लाभ उठाइए, और इसका भरपूर लाभ उठाइए, और अपने टारगेट को अचीव करिए, ठीक है। तो इसी तरह से मैं यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा डियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।